आज तृणमूल कांग्रेस कह रही है चलिए अगर सारे ये हमारे खिलाफ इल्जाम है, सीबीआई को पकड़ लेना चाहिए, पुलिस कमिश्नर को पकड़ लेना चाहिए, किसी को भी पकड़ लेना चाहिए, पर एक कानून ले। देखिए पद्मजा जी, पुलिस के खिलाफ वहां पर इंक्वायरी करने वाले सीबीआई को पीटा जाता है, इलेक्शन कमीशन को के मेंबर्स वहां जाते हैं तो उनको पीटा जाता है, दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाता है। ये ममता का राज है। मैं ये मानता हूं कि जब तक वहां पर आप राष्ट्रपति शासन नहीं लाते हैं, जब तक आप इस प्रकार की उनकी निरंकुश मनमानीपन को आप कुचलते नहीं हैं, तब तक आप वहां पर किसी के साथ न्याय हो जाएगा पश्चिम बंगाल के अंदर, इसकी संभावना दूर मुझे जवाब देना पड़ेगा। और सड़क पर जो आने की ममता की राजनीति है वो सिर्फ अपने उत्तरदायित्व को में जो फेल की है उसको छुपाने का ये प्रदर्शन है, इसके अलावा और कुछ नहीं। चिट्ठी भी वही प्रदर्शन है, ताकि उनको अब लग रहा है कि जो पूरी पश्चिम बंगाल की जनता है आज के दिन में सड़कों पर है, उनकी पूरी जो क्रेडिबिलिटी है वो सारा खत्म हो चुका है। तब उनको लग रहा है कि ऐसे में उन चीजों को हम रिट्रीव कैसे करें, हम फिर से अपनी जो चमक है और अपनी जो अपना जो कीर्ति है उसको कैसे हम बचा करके रखें, इसमें सारा प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें और कुछ सारा प्रयास ध्यान भटकाने का है। रिजू दत्ता, आपने एक सवाल पूछा कि जैसे कुछ ही घंटों में लॉकडाउन लग गया, वैसे कुछ ही घंटों में लोगों को फांसी क्यों नहीं लग जाती। मैं एक ये न्यूज रिपोर्ट पढ़ना चाहती हूं आपके लिए। 13 अप्रैल 2022 न्यूज क्लिक की रिपोर्ट है। इसकी हेडलाइन क्या है? वेस्ट बंगाल 15 रेप के आरोपी 40 दिन में, 15 रेप के एफआईआर 40 दिन में। और नीचे क्या लिखा हुआ है? द राइज इन रेप केसेस स्टार्टेड फ्रॉम मार्च 3। सागर आइलैंड साउथ 24 परगनास में एक 4th क्लास की बच्ची के साथ रेप हुआ था, पर ज्यादातर ये जो केसेस है इनमें एक्शन क्यों नहीं हुआ। 2022 की यहां रिपोर्ट दी गई है, 15 केसेस 40 दिन में, और ये रिपोर्ट कहती है कि इनमें ज्यादातर जो आरोपी थे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। 4th क्लास की बच्ची के साथ रेप होता है, टीएमसी वर्कर। मार्च 22 को बासिरहाट में एक आदिवासी महिला के साथ रेप होता है, टीएमसी वर्कर। 24 मार्च को बासिरहाट में 11 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, लोकल टीएमसी लीडर। केशपुर में होम ट्यूटर रेप्ड बाय पुलिस पर्सनल, एक पुलिस वाले ने रेप किया। 1 अप्रैल को हरीशचंद्रपुर मालदा में 14 साल की बच्ची का गैंग रेप हुआ था, 2 लोग को अरेस्ट किया, दोनों टीएमसी वर्कर। क्या आप कह रहे हैं कि आज के दिन आपकी सरकार कानून ला करके अगर ये 2022 में होता, इन सारे टीएमसी के कार्यकर्ताओं को 10 दिन फांसी में चढ़ा देते? मैं जवाब दे दूं और जवाब सुनने का थोड़ा धैर्य रखिएगा पद्मजा जी, इतना अनुरोध है आपसे। बताइए। अगर आपने साल गिनवाए, मैं आपको दिन गिनवाता हूं। मैं राजनीति नहीं करना चाहता था आज इस टॉपिक पर पिछले 3 दिन में बंगाल में, आपके पास भी मोबाइल स्मार्टफोन है, आप भी देख सकते हैं, पानीहाटी में बीजेपी के नेता ने एक आया को अपने घर में पकड़ के रेप किया, और मालदा में एक बीजेपी के नेता ने एक बच्ची को अपने घर में रेप किया, फांसी चढ़ा दीजिए। और वो भी आदिवासी दलित बच्ची। पर मैं उस टीएमसी बीजेपी में जाना ही नहीं चाहता। अगर सच में लगता है कि व्यावहारिक है तो आप फांसी चढ़ा दीजिए, पर आप उसी स्वर में ये बोलेंगे कि 2022 में इन 15 केसेस में आप सारे टीएमसी कार्यकर्ताओं को भी फांसी दे देते। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ, मैं बताती हूँ क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, दर्शक भी जानते हैं कि ये हो ही नहीं सकता। ये शुद्ध विशुद्ध राजनीति है, ये एक टोपी ट्रांसफर करने वाली एक पैतरा है। क्या मैं खत्म आप कैसे 15 दिन में किसी को खत्म कर सकता हूँ? मैं खत्म कर सकता हूं। मुझे नहीं पता कि TV9 भारतवर्ष कहां से 15 दिन लेके आए हैं। ना तृणमूल कांग्रेस ने कभी 1 दिन बोला है, ना 15 दिन बोला है। सिर्फ अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया जहां पर बोला गया है 50 दिन, 50 डेज। यहाँ पर ये ममता बनर्जी की चिट्ठी है, ममता बनर्जी की चिट्ठी है, ममता जी की चिट्ठी है, 22 अगस्त 2024 की पहली चिट्ठी। उन्होंने क्या लिखा है? टू इंश्योर क्विक जस्टिस, ट्रायल इन सच केसेस शुड बी कंप्लीटेड विद इन 15 डेज। अगर न्याय होगा तो 15 दिन के अंदर ट्रायल पूरा कीजिए। हाँ, 15 दिन का। आप मुझे एक चीज बताइए पद्मजा जी, एक चीज मेरे को प्लीज बताइए। रिजू दत्ता का कनेक्शन अच्छा नहीं लगता, वो अपनी बात ठीक से नहीं रख पा रहे। कंप्लीट कर लिया है। हाँ नहीं रिजू जी, मैं ये पॉइंट आउट कर रही हूँ कि आपका कनेक्शन ठीक नहीं है, तो आपकी बात अच्छे से आनी चाहिए। बोलिए। अभी क्लियर आ रहा है? हाँ ठीक है।
मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि ममता जी ने, हाँ वो सच है, अगर जो इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी है वो कलकत्ता पुलिस हो या सीबीआई हो, अगर उन्होंने चार्जशीट जमा कर दिया, मतलब आरोपी जिसने किया है उसके खिलाफ जितने सबूत है सब की पुष्टिकरण करके अदालत के पास जमा हो जाता है, फिर यही तो हम मांग कर रहे हैं कि फिर अदालत में, जैसे बिल्किस बानो के कांड में 10 साल बाद उनको छोड़ा गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस भेज दिया, ये बंद होना चाहिए। हम तो वही बोल रहे हैं कि अदालत का जो जुडिशियल प्रोसीजर है वो 15 दिन में खत्म होना चाहिए। तो इस चिट्ठी का क्या मतलब है? मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि आप चाहते क्या हैं? आप चाहते क्या हैं? नया कानून चाहते हैं कि जजेस ज्यादा काम करें, कि केसेस जल्दी जल्दी निपटाए जाएं? ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। हम ये चाहते हैं, तृणमूल कांग्रेस ये चाहती है केंद्रीय सरकार के सामने कि केंद्रीय सरकार ऐसा एक कानून लाए जहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन से शुरू करके जुडिशियल प्रोसीजर तक ये पूरा का एक समय सीमा बांध दिया जाए। नहीं तो ये हम लोगों के टैक्स के पैसे से जो बलात्कारी हैं उनको जेल में खाना खिलाया जाएगा, वो हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार ऐसा कानून लाए जहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन, फिर से कह रहा हूं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन और जुडिशियल प्रोसीजर दोनों का एक समय सीमा बांध दिया जाए। ठीक है,